हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले सबसे तेज अपडेट्स। सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड न सिर्फ होश उड़ा देने वाला है बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला ट्रैक लेकर आ रहा है ऐसा धमाका जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। जन्माष्टमी का उत्सव, खुशियों का माहौल, लेकिन इस रोशनी के बीच छिपा है एक ऐसा सच जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। यह है 500, जिसमें से 25 ज़ीरा पूजा के लिए और 25,000 गिरवी मासी को हर महीने प्याज देने के लिए रख रहे हो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक उत्सव जो पूरे घर को खुशी और उजाले से भर देता है, उसी के बीच अचानक कोई ऐसा राज सामने आ जाए जो सबकी जिंदगी को हिलाकर रख दे? जी हां दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू की आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। जन्माष्टमी का पावन अवसर है। घर के हर कोने में सजावट, रंगीन झालरें और खुशियों की झंकार गूंज रही है। बच्चे कृष्ण बनकर नाच रहे हैं, महिलाएं भजन गा रही हैं और घर के आंगन में बड़ा सा झूला सजाया गया है जिस पर नंदलाल को झुलाने की तैयारी चल रही है। लेकिन इसी रोशनी और उत्सव की भीड़ में छुपा है एक ऐसा साया जो धीरे धीरे इस घर की नींव को हिला देगा। आहाना, घर की सबसे छोटी बहू, पूरे दिल से तैयारियों में जुटी है। उसके चेहरे पर मासूमियत और लगन साफ झलकती है। वह सोच भी नहीं सकती कि कुछ ही पलों में उसकी परीक्षा ऐसी होगी जो न सिर्फ उसके रिश्तों को बल्कि उसकी पूरी पहचान को दांव पर लगा देगी। बाहर मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका है। महिलाएं गीत गा रही हैं जय कन्हैया लाल की, और अंदर से आती पकवानों की खुशबू घर को महका रही है। दुर्गा देवी, जो इस घर की मुखिया हैं, हमेशा की तरह अपने कड़े स्वभाव और अनुशासन के लिए जानी जाती हैं। उनके लिए घर की इज्जत सबसे ऊपर है। वह गर्व से अपने मेहमानों को देख रही हैं और मन ही मन सोच रही हैं, आज सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। मेरी बहुएं अगर सबको संभाल लें तो दुनिया को जवाब देने की जरूरत ही अवसर है। घर के हर कोने में सजावट, रंगीन झालरें और खुशियों की झंकार गूंज रही जो हमेशा से आहाना के खिलाफ साजिशें रचती रही हैं, अपनी नई चाल बुन रही है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे इस बार उनका वार सीधा दिल पर बैठेगा। बड़ी बुआ धीरे से छोटी चाची के कान में कहती हैं, आज देखना यह आहाना कैसे सबके सामने बेइज्जत होती है। हमने मोहल्ले भर के लोगों को दावत पर बुला लिया है। जब इतनी भीड़ अचानक इस घर में घुसेगी तो दुर्गा देवी का गुस्सा किस पर फूटेगा? सीधा आहाना पर। छोटी चाची मुस्कुराते हुए जवाब देती है, और जब दुर्गा देवी का भरोसा टूटेगा तब अर्जुन भी आहाना से हमेशा के लिए दूरी बना लेगा। दोनों के चेहरे पर ऐसी खुशी झलक रही थी मानो उन्होंने पहले ही जीत हासिल कर ली हो। आहाना को कुछ भी अंदाजा नहीं था। वह तो अपने काम में लगी थी, पकवान सजाना, बच्चों को तैयार करना और घर की बहुओं को मदद के लिए दिशा देना। लेकिन अचानक जब दरवाजा खुला तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। मोहल्ले भर के लोग एक एक करके अंदर चले आ रहे थे। भीड़ इतनी बड़ी थी कि आंगन भर गया। लोग खाने की मांग कर रहे थे। इतना बड़ा त्योहार है तो खाना तो बनवाया होगा ना। दुर्गा देवी का चेहरा देखते ही देखते गुस्से से लाल पड़ गया। उनकी आंखें आहाना की तरफ टिक गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन भी सोच रहा था, अब तो आहाना संभाल नहीं पाएगी। मां का भरोसा आज हमेशा के लिए टूट जाएगा। आहाना की हिम्मत। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। आहाना ने पल भर भी सोचे बिना तुरंत बाकी बहुओं को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। किचन में चलते हैं। वह सबको लेकर किचन में चली गई। वहां उसने बड़ी कढ़ाई चढ़ाई और जिम्मेदारियां बांट दी। किसी को आटा गूंथने का काम दिया, किसी को सब्जियां काटने की जिम्मेदारी और किसी को पकवान तलने का। पल भर में घर की सारी बहुएं एक टीम की तरह जुट गईं। किचन से बर्तनों की आवाजें आने लगीं और साथ ही उठने लगी महकती खुशबू। जब दुर्गा देवी किचन में पहुंची को उन्होंने देखा कि आहाना सबको संभाल रही है और पूरी लगन से मेहनत कर रही है। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह अब एक हल्की सी मुस्कान आने लगी। दावत पर अचानक आई भीड़ का दृश्य, दुर्गा देवी का गुस्सा और अपमान का डर, बड़ी बुआ और छोटी चाची की चालाक हंसी, अर्जुन का भरोसा डगमगाना, आहाना का अचानक समझदारी से अपनी भाभियों को इकट्ठा करना, किचन में टीम वर्क और खाना बनाना, मेहमानों का खाना छक कर तारीफ करना, दुर्गा देवी का गुस्से से गर्व में बदल जाना। मेहमानों के जाने के बाद दुर्गा देवी का आहाना से सवाल, आहाना का बहाना कि शादी के पैसे से सब किया, अर्जुन का आधा भरोसा आधा शक, बुआ और चाची की जलन इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, पुतलू दादा का लगातार आहाना पर नजर रखना, गहनों को गिरवी रखने की फ्लैशबैक कहानी,
अहाना का अकेले रोना और हिम्मत जुटाना आगे आने वाले बड़े तूफान का संकेत, क्योंकि आगे की कहानी में आने वाला है एक ऐसा राज जो सबको हिला देगा। घर में सब खाना खाकर खुश हैं, पर दादी दुर्गा देवी अब अहाना से सवाल पूछती हैं। दुर्गा देवी, अरे बहू बता तो सही, इतना सारा खाना तूने कैसे बना लिया, वो भी इतने कम पैसों में? सीन अहाना थोड़ा झिझकते हुए, दादी वो मैंने अपनी शादी के गहने बेच दिए ताकि सबके सामने हमारे घर की इज्जत बनी रहे। सब चौंक जाते हैं। अर्जुन की आंखें भर आती हैं। अर्जुन धीमे स्वर में, तूने मुझसे कुछ नहीं कहा, मुझे पता था आप मना कर देंगे, लेकिन मैं चाहती थी कि दादी की इज्जत पर कोई उंगली ना उठाए। दुर्गा देवी की आंखें नम हो जाती हैं। आज तूने खुद को इस घर की असली बहू साबित कर दिया। सीन बड़ी बुआ और छोटी चाची अब अहाना की इज्जत देखकर जल रही हैं। बड़ी बुआ, यह लड़की दिन ब दिन घर में अपना असर जमाती जा रही है, कुछ करना पड़ेगा। छोटी चाची, इस बार हम इसका राज सबके सामने खोल देंगे। वे पुतलू दादा को भड़काती हैं कि अहाना झूठ बोल रही है और उसके पास गहनों की असली रसीदें नहीं है। पुतलू दादा, मन ही मन मुझे खुद ही जांच करनी होगी। पेगी अहाना के कमरे में चुपके से जाता है और उसे किसी से मिलते हुए देख लेता है, लेकिन वह असलियत नहीं समझ पाता। सीन पुतलू दादा अब अहाना पर नजर रखता है। पुतलू, ये लड़की बहुत चालाक लगती है, इसका कोई राज जरूर है। वह अहाना को एक सुनार के पास जाते हुए देखता है। अब तो पक्का हो गया, ये कुछ छुपा रही है। अहाना असल में गहनों को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बुआ और चाची उसकी जासूसी करते हैं और सुनार को पैसे देकर झूठ बोलने को कहते हैं। सुनार बुआ से, ठीक है मैं कह दूंगा कि गहने नकली थे। अब यह घर में एक बड़ा हंगामा खड़ा करने वाला होता है। सीन बुआ, चाची और पुतलू दादा सबके सामने अहाना पर इल्जाम लगाते हैं। बड़ी बुआ, यह लड़की नकली गहने दिखाकर सबको बेवकूफ बना रही है। पुतलू दादा, मैंने खुद देखा है इसे सुनार के पास, पर सुनार ने कहा कि गहने नकली थे। सब हैरान। अर्जुन चुप है। दादी का चेहरा गुस्से से लाल, अहाना आंखों में आंसू। मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? अर्जुन, अगर तू सच कह रही है तो सबूत ला, मैं तेरे साथ हूं। सीन एंड्स। अहाना अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने निकलती है। तुमने झूठ क्यों बोला? सुनार डरते हुए, मुझे माफ कर दो, बुआ जी ने पैसे दिए थे, नकली नहीं। वह रसीद देता है जिसमें सब लिखा होता है। अहाना घर लौटती है और सबके सामने रसीद दिखाती है। दुर्गा देवी, अब बोलो बुआ, किसका चेहरा देख रही हो? अर्जुन, गर्व से मैंने कहा था मेरी पत्नी झूठ नहीं बोलती। बुआ और चाची फिर मिलकर एक नई साजिश रचते हैं। बुआ, अब हम इसे भावनाओं से तोड़ेंगे। चाची, इस बार इसके मायके को बदनाम करेंगे। वे झूठा अफवाह फैलाते हैं कि अहाना का भाई चोर है। दादी सुन लेती है और अहाना को बुलाती हैं। अहाना, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। दादी, अगर तू सच में सही है तो उसे घर बुला। अब अहाना पर एक और दबाव आ जाता है। अहाना का भाई घर आता है। भाई, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, ये सब बुआ और चाची की चाल थी। वह अपने काम के सबूत और पुलिस क्लियरेंस दिखाता है। दादी, अब तुम दोनों बहनों का खेल खत्म। बुआ और चाची पकड़ी जाती हैं। पहली बार अहाना का भाई भी दादी से आशीर्वाद पाता है। घर में सब खुश हैं। अर्जुन और अहाना की जोड़ी को अब सब मान चुके हैं। दादी, अब तू इस घर की बहू नहीं, बेटी है। अर्जुन, अब कभी तुझे अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। अहाना रोते हुए, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस ये घर मेरा बन गया है। पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा है। बस बुआ और चाची अब बदल चुकी हैं। पुतलू दादा मुस्कुरा रहे हैं। क्या अहाना अब इस घर की नई दुर्गा बनेगी? अगले भाग में अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हां, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या अहाना अपने रिश्तों को बचाते हुए इस घर की मालकिन बन पाएगी, या बड़ी बुआ और बाकी बहुओं की चालें उसे हरा देंगी? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हां, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हां, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।